सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का हम हर पल शुक्राना करते हैं और इनकी असीम कृपा से ही ये जीवन की घड़ियां बीत रही हैं। सतगुरु माता जी का शुक्राना। सतगुरु ने हमें जो ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान बख्शा है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है कि ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये जो हमें निरंकार दिखाया है, इसे न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी गीला कर सकती है, न हवा सुखा सकती है। यही गुण निर्गुण निरंकार के हैं। चाहे पानी की एक बूंद हो या विशाल समुंदर हो। वैज्ञानिक परिभाषा में H2O ही तत्व से एक ही है, मात्र मात्रा का फर्क है। एक बूंद दूसरा सागर, एक बीज दूसरा पेड़। बीज ही पेड़ है और फिर पेड़ ही बीज हो जाता है। शरीर त्यागने से पहले ही जिसने इस ब्रह्म ज्ञान, इस निरंकार को जान लिया है, कहते हैं कि वही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा है, जग विच रह के सारे जग नल बेशक कारोबार करो, पुत्र धियां रिश्ते नाते सबना दे नाल प्यार करो। ये पर सानू भूल ना जावे जेड़ा असल ठिकाना है। जग विच रह के चार दिहाड़े जिथे मुड़ के जाना है। अंग संग साडे वसदा है जो एदा हरदम ध्यान करो। कहे अवतार गुरु दे सिखों संतां दा सम्मान करो। भावार्थ यही है कि संसार में रहकर संसार के सारे कामों को भी करो। बेटा बेटी रिश्ते नाते सबसे प्यार करो, लेकिन यह हमें ध्यान रहे कि 4 दिन बाद फिर जहाँ से आए हैं हमने वहीं जाना है। अंग संग परमात्मा का ध्यान और संतों का सम्मान हमेशा मन में बना रहे। इसी बात को श्री गुरु नानक देव जी महाराज भी कहते हैं, जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई न साणो, सूरज शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखानो। जैसे जल में कमल रहता हुआ भी पानी से अलग रहता है, मुर्गावे पक्षी भी पानी में गोता लगाकर मछली पकड़ती है, परंतु उसके पंख नहीं भीगते। इसी प्रकार श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सत्संग सिमरन में लगा हुआ इस प्रकार निर्लेप जीता हुआ मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। रामायण लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, इसलिए उसी से बात शुरू होती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकी नाम गुण गाई। भजन सिमरन इस व्यापक ब्रह्म में अपने को स्थित करने की अनुभूति का अभ्यास है। जैसा कि संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द भी है, अंग संग जो रब है साडे, एहो साडा सक्का ए। सारे रिश्तेदारां विचों एहो रिश्ता पक्का ए। एहो साडा मस्जिद मंदिर हज काबा ते मक्का ए। एहो साडा माल खजाना, एहो पैसा टक्का ए। जिन्हां ने रब याद न रखिया, खाली ओ विचारे गए। कहे अवतार उपांधे सारे, खोज खोज विच मारे गए। इसका भावार्थ भी हमें समझाया गया है कि हमें हमेशा यही ध्यान रहे कि यही निरंकार ही मेरा सबसे बड़ा रिश्तेदार है। हमारा हज काबा मंदिर मस्जिद सब इसी परमात्मा में है। जो यह नहीं समझता वह जीवन भर इसी खोज में ही बिता देता है। इसी बात को संत कबीर जी भी कहते हैं, संतो सहज समाधि भली, आँख न मूंदू कान न रूंधू, काया कष्ट न धारूं, खुले नयन से हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। फिर इसी भाव को तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, व्यापक अकल अनिहि अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। व्यापक विश्व रूप भगवाना,
तेहि धरि देह चरित कृत नाना। परमात्मा व्यापक है, इच्छा रहित अजन्मा है, निर्गुण है, जिसका न नाम है न रूप है। वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनूप चरित्र करते हैं। भगवान विश्व रूप हर जगह व्यापक हैं। वही शरीर धारण करके समय समय पर ये सतगुरु अवतार लेकर भक्तों के लिए अनेकों प्रकार का चरित्र और लीला करते हैं। समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यह ज्ञान अमृत हर स्थान पर विश्व भर में स्वयं जाकर और अपने ज्ञान प्रचारकों के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए आप स्वयं जागो और सारे समाज को भी जगाओ। सारे भजनों का सार जो इस युग में लोक परलोक दोनों को सुधारता है, सोए हुए संस्कारों को जगाता है, वह है तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु एक पल में हमें भगवान दिखा रहे हैं। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। कहते हैं, लिखा है उसी को कहते हैं कि पल भर में यह सतगुरु सच्चे पातशाह इस निरंकार का ज्ञान करा देते हैं, इस ब्रह्म का साक्षात्कार करवा देते हैं। और सच्चे पातशाह यह तो हर जगह हाजिर नाजिर है, हाजिर हजूर है। जो सतगुरु के चरणों में आ जाता है वो इस हाजिर नाजिर परमपिता परमात्मा को देख लेता है। रब नू हाजिर नाजिर तकना, इस तो वड्डा धर्म नहीं। मानवता दी सेवा बाजू, चंगा कोई कर्म नहीं। कहा है कि इस परमपिता परमात्मा को पाना ही सबसे बड़ा धर्म है और मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा कर्म है। सतगुरु की नज़र में सभी है बराबर, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, गोरा हो, काला हो, जैसा भी हो। जो सतगुरु के चरणों में आकर भाव से समर्पित हो जाता है, सतगुरु सच्चा पातशाह उसे अपने चरणों में जगह दे देता है। उसे पल में इस परमपिता परमात्मा के दर्शन कराकर, सेवा सिमरन सत्संग की जात सिखाकर उसको मुक्ति दे देता है। यह मुक्ति का दाता है। कहते हैं, एक बार एक आदमी कबीरदास जी से पूछने लगा कि जब मैंने प्रभु परमात्मा का ज्ञान कर लिया तो उसी को बार बार सुनने से क्या लाभ। कबीरदास जी ने पास में लोहे की कील पर एक हथौड़ी लगा दी। जमीन में लोहे की कील पर एक हथौड़ी लगा दी और अपने काम में लग गए। दूसरी बार वह आदमी आया, तब भी कबीरदास जी ने ऐसा ही किया। मुंह से कुछ नहीं बोले, कील पर एक हथौड़ी ठोक दी और अपने काम पर लग गए। तीसरी बार जब वह आदमी फिर आया तो उसने नाराज होकर कबीर जी से पूछा कि मैं 3 बार आ चुका हूँ, आपने कोई जवाब नहीं दिया। कबीरदास जी ने कहा, जवाब तो मैंने हर बार दिया, तुमने शायद वो जवाब समझा नहीं। यह जो कील जमीन में गड़ी है, अगर इस पर चोट लगती रहेगी तो यह मजबूती से जमीन में धसी रहेगी, नहीं तो थोड़ी सी ठोकर से यह बाहर निकल आएगी। इसी प्रकार यदि हम ब्रह्म ज्ञान लेकर सेवा सिमरन सत्संग करते हैं तो हमारे विचार और मन में दृढ़ता रहेगी। साथ संगत जी, सत्संग में हम 2 घंटे के लिए जाते हैं, 22 घंटे हम अपनी जीवन चर्चा में घूमते हैं। वह भी सप्ताह में 1-2 बार ही सत्संग में जाते हैं। यह मन बड़ा चंचल है और अब तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने हमारा ये लेसन पक्का करने के लिए हमें डेली ये ज्ञान चर्चा बख्शी है। इसलिए हम इस समय का भी लाभ उठाएं, हम अपने लेसन को पक्का करें। हमारे अंदर बहुत कमजोरियां हैं, इन कमजोरियों को सच्चा पातशाह दूर करने के लिए हमें ये ज्ञान चर्चाएं भी बख्श रहा है।
जिस तरह कहते हैं कोई नालायक बच्चा होता है तो उसको ट्यूशन, उसके पेरेंट्स उसकी ट्यूशन रखवा देते हैं, इसी तरह हम सतगुरु के बड़े कमज़ोर बच्चे हैं। सतगुरु ने ज्ञान चर्चा रूप में हमें ट्यूशन बख्शी है। हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना जुड़कर इस समय का लाभ उठाएं और अपने लेसन को पक्का करें। कहते हैं कि दृढ़ता का भाव लाने के लिए ज्ञान चर्चा में जुड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यह ज्ञान हवा की तरह उड़ जाएगा। क्योंकि सत्संग से ही सुमरन की भावना का उदय होता है। सत्संग से ही विचारों में दृढ़ता आती है। प्रभु निरंकार के प्रति सच्ची लगन और प्रेम की प्यास जागती है। जब तक प्यास नहीं होगी तब तक हम पानी पिएंगे ही नहीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस निरंतर आंसू में ही डूबे रहते थे। मीरा, चैतन्य महाप्रभु प्रेम में उन्मत्त होकर कीर्तन गाते थे और यही कहते थे, मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। मीरा बाई कह रही है कि मैं तो प्रभु की प्रेम दीवानी हो गई हूँ, मेरे दर्द को और कोई नहीं जान सकता। मेरे दर्द को सिर्फ मेरा ये प्रभु परमात्मा ही जान सकता है। प्रभु से प्रेम ना होगा तो सानिध्य भी नहीं होगा। प्रेम के बारे में कहा जा रहा है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचे, शीश दे ले जाए। कहते हैं कि जो ये प्रेम है ये खेतों में नहीं पैदा होता, ये दुकानों पर नहीं बिकता। चाहे राजा हो या प्रजा हो, जो भी सतगुरु के चरणों में आकर समर्पित भाव लेकर आता है, समर्पण कर देता है, वो इस परमपिता परमात्मा को पा लेता है। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भूई धरे, तब बैठे घर माही। यहाँ पर तो शीश का मतलब ही यही है कि समर्पण। जिसने समर्पण कर दिया उसने अपने निज घर को पा लिया। भगत कबीर जी प्राण तक देने की बात, शीश तक समर्पित कर देने की बात कह रही हैं। इतना समर्पण कि जीवन ही हार जाएंगे। इतनी व्याकुलता हो जाए कि तू ही की रट लग जाए, आठों पहर लग जाए और ईश्वर में हम खो जाएं। दिल दीपक दीदार है, मुर्शिद कदम जहूर, आठों पहर निवाज है, आठों पहर निवाज है, कोटि रब का नूर। भाव यही है कि आत्मा से ही परमात्मा की खोज होती है और यह शरीर आत्मा का साधन है। आप चाहे संसार में प्रविष्ट हो या परमात्मा में प्रवेश कर जाएं, शरीर साधन है, साध्य है। चाहे संसार हो या परमात्मा, दोनों ओर यात्रा बराबर हो सकती है। भाव यही है कि आत्मा से ही परमात्मा की खोज होती है। इसलिए जब हम इस निरंकार दातार के चरणों में समर्पण हो जाएं, आठों पहर का समर्पण हो, तो आदमी ईश्वर का रूप बन जाता है, तब यह ब्रह्म बन जाता है। फिर तो कहते हैं, सोई जाने जेही देहु जनाई, जानत तुम ही तू ही है वह जाई। फिर तो जैसे एक चिराग से, एक दीपक से दूसरा दीपक जला दिया। जैसे मुसलमान भाई कहते हैं, सोते जागते उठते बैठते हमेशा कहो ला इलाहा लल्लाह, और बाद में कहो मोहम्मद नरसूल लिल्लाह। भाव यह है कि अल्लाह ही महान है और पूज्य है मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल हैं। ठीक जैसे लोग कहते हैं कि हरदम हर समय राम राम करो और राम राम करते करते राममय हो जाओ। करो जीवा से राम लिखो, करो जीवा से राम लिखो, हाथों से राम, सुनो कानों से राम, देखो आंखों से राम, श्री राम राम। लेकिन मात्र कहने से, उपदेश से कोई लाभ नहीं होगा। लाभ तभी होगा कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, कथनी तजी करनी करे, विष से अमृत होए। कहते हैं कि ऐसा भाव आए, ऐसा भाव कैसे आए? ऐसा भाव संगत से आएगा।
महात्मा के दिन प्रतिदिन विचारों के श्रवण और मनन से आएगा। जीव आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन है। हर वस्तु अपने मूल में जाना चाहती है। जहाँ से आती है वहीं फिर जाना चाहती है। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, लेकिन 5 तत्वों में मिलकर ही शांत होता है। नदी समुद्र में मिलने के बाद ही शांत होती है। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा से मिलने पर ही शांत होती है। लेकिन हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है जो अज्ञानता और माया रूपी पर्दे से हमें ढक कर रखे हुए हैं। हम संगतों में आकर विचार सुनते हैं और घर पहुंचने के साथ ही विचार भूल जाते हैं। अगर हम सप्ताह में एक बार सत्संग में जा रहे हैं तो अगले सप्ताह आने तक 1-2% रहेगा, वरना वह भी जाता रहेगा। इसलिए सतगुरु सिमरन की बात करते हैं। सिमरन भी सत्संग से ही मजबूत होता है। इसलिए सत्संग के बिना कभी विचारों और भावनाओं में मजबूती नहीं आ सकती। इसलिए सत्संग पर बहुत जोर दिया जाता है। सिमरन में प्रभु परमात्मा को हर समय हाजिर नाजिर अनुभव करने की बात बताई गई है। जिस तरह मछली पानी में रहती है, वैसे ही यह जीव अपने चारों ओर व्यापक परम चेतन सत्ता में भी यह हर क्रिया कर रहा है। तैनू संपूर्ण अवतार बाणी में शब्द है, तैनू हाजिर नाजिर वेखे ओ ही ब्रह्म ज्ञानी है। अमर आत्मा अमर ज्योत है, जिसने भी पहचानी है। जिसने इस अमर ज्योत को पहचान लिया है वही ब्रह्म ज्ञानी हो गया है। जिसने इस निरंकार को देख लिया है वही ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी बन गया है। कहते भी हैं कि ज्ञान के अभाव में, सतगुरु की कमी में कहा गया है, जिसके पास सतगुरु नहीं है, जिसने सतगुरु को नहीं पाया है, जिसने इस ज्ञान को नहीं पाया है, उसके बारे में कबीरदास जी कहते हैं, जल विच मीन प्यासी मोह सुन सुन आवे हासी। कहते हैं कि जल में रहकर अगर मछली प्यासी है तो फिर सुनकर भी हंसी आ जाती है, क्योंकि जल में ही मछली रह रही है, फिर भी उसे जल के बारे में पता ही नहीं है, फिर भी वो प्यासी घूम रही है। इसी तरह परमपिता परमात्मा हर समय हमारे साथ है। अगर हम इसमें विचरण करते हुए भी इसको नहीं पा रहे तो फिर ये हमारी अज्ञानता है। इससे बड़ा और फिर हमारी अज्ञानता क्या होगी। आज वक़्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आए हुए हैं और हर एक जीव का उद्धार कर रहे हैं और यही कह रहे हैं, आओ रब दे दर्शन कर लो। संदेशा है इंसाना नू मुर्शद बंदे प्या बढ़ावे, मेरे जय हवाना नू, मेरे जैसे हवानों को ये वक्त का सतगुरु इंसान बना रहा है। आओ हम सब मिलकर सतगुरु के चरणों में यही अरदास करें, जिन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं पाया है वो इस निरंकार को पा लें। इस ब्रह्म ज्ञान को लेकर, इस निरंकार को जानकर सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपनी भक्ति करते चले जाएं। भक्ति लोग की अजे न समझे, रब नू पाना भक्ति है, छड़ के सारे वहम भुलेखे गुरु रिझाना भक्ति है। कहते हैं कि भक्ति यही है, इस परमपिता परमात्मा को पाना और सतगुरु को खुश करना। जिसने सतगुरु की बात को मान लिया, वचन को शिरोधार्य कर लिया, उसने जीवन में सब कुछ पा लिया, उसकी मुक्ति संभव है। इसलिए सच्चे पातशाह जैसे आप जी के समय समय पर आदेश उपदेश आ रहे हैं, इनको हम कर्म रूप में ढालकर अपना जीवन सुखी करते चले जाएं और सबके ऊपर सच्चे पातशाह अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नज़र रखना। सबके सुखों की कामना करते हुए दासी सिमरन कराएगी। सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार।